मैंने 2 साल ऑनलाइन बैच में पढ़ाई की है और मैं पिछले 3 महीने से ऑफलाइन बैच में पढ़ रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, मुझे क्या लगा। तो ऑनलाइन में सबसे पहला मतलब सबसे अच्छा होता है जो मुझे लगा पर्सनली कि ऑनलाइन में तुम्हें टॉप के टीचर्स मिल रहे होते हैं, इंडिया के सबसे अच्छे टीचर्स मिल रहे होते हैं और तुम टीचर्स चेंज भी कर सकते हो बैच चेंज करके। 1.2 2.2 डिफरेंट बैचेस होते हैं, तुम्हें पता है। और ऑफलाइन में तुम टीचर्स चेंज नहीं कर सकते हो। और मतलब मोस्टली 90% बच्चों के साथ तो ऐसा होता है कि 3 सब्जेक्ट अगर है तो उनको एक सब्जेक्ट या फिर मतलब एक टीचर का समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। एक सब्जेक्ट जैसे मेरा पर्सनली मुझे फिज़िक्स नहीं समझ में आता है। मैंने 2 साल ऑनलाइन बैच में जब मैं पढ़ता था तो मैंने सलीम सर से पढ़ाई की थी। मैंने पूरे नोट्स बनाए थे, प्रॉपर सारे लेक्चर दिए थे। तो अभी तो मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ ऑफलाइन बैच में, उधर मेरे को फिज़िक्स समझ में नहीं आता है और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आता है, मैथ्स मॉडरेट है। तो मैं ऑनलाइन जो मैंने पढ़ाई की थी, जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने नोट्स रिवाइज करता हूँ, वो नोट्स के क्वेश्चंस करता हूँ और होमवर्क जो ऑफलाइन बैच में मिलता है मैं वो कर लेता हूँ। तो मेरा सेट हो जाता है, ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरा हो जाता है। बट मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर ऑनलाइन मतलब टीचर बहुत अच्छे होते हैं, ये एक पहला फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम रहता है ऑनलाइन में। तुम कभी भी पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से तुम मैनेज कर सकते हो। बट ये भी तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस होता है कि तुम्हारे पास फ्रीडम होता है बट तुम उसको मिस यूज़ हो जाता है। गलती से होता है बट हो जाता है भाई, हम समझदार नहीं होते। तो फिर तुम उसका गलत यूज़ करते हो, कैसे कि तुम डीपी नहीं करते हो, होमवर्क नहीं करते हो, तुम लेक्चर देख लेते हो, बहुत बच्चे लेक्चर भी नहीं लेते ढंग से। पर तुम वहीं पे अगर ऑफलाइन में होता तो तुम लेक्चर तो भाई तुम अच्छे से तुम्हें देखना है, तुम्हें क्लास पूरी अटेंड करनी है, तुम मिस तो कर नहीं सकते क्लासेस। और तुम्हें होमवर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि टीचर्स काफ़ी प्रेशर डालते हैं। तो और तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं भाई, होमवर्क कर रहे हैं, अगर तुम्हारे बगल वाला अगर कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, वो अगर पढ़ रहा है तो तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी मन करेगा पढ़ने का। तुम्हें ऑफलाइन में वो इन्वायरमेंट मिलता है बट तुम्हें ऑनलाइन में वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है। और तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर तुम 10 घंटे खुद से पढ़ सकते हो घर में बैठ के, ठीक है, और तुम्हारे घर में इन्वायरमेंट है तो भाई तुम्हारे लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ क्या होता है, जो घर पे होते हैं ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब डिस्टर्ब तो नहीं करते जानबूझ बट हो जाते हैं। कोई उनका फ्रेंड आ गया, उनकी फैमिली में किसी ने किसी काम के लिए बुला लिया, तुम्हें तो पता ही भाई ना कैसे होता है, काम के लिए बुला ही लेते हैं, कुछ भी काम होता है आ जाता है, तुम जाते हो 5 मिनट का काम होता है, तुम्हारा 5 मिनट 1 घंटा कब होता है तुम्हें पता ही नहीं चलता है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है घर पे ऑनलाइन में। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो फिर तुम बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हो, वरना ऑफलाइन इसमें भाई बेहतर है क्योंकि ऑफलाइन में तुम पढ़ने के लिए आए हो तो यहाँ पे तो तुम पढ़ते हो, सिर्फ तुम्हें पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। बट यहाँ पे फिर एक नुकसान होता है तुम्हारा ऑफलाइन में कि तुम्हारे पास भाई फ्रीडम बहुत है, यहाँ पे भी तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारे घर वाले तुम देख नहीं रहे तो तुम्हारे बिगड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं मोस्टली बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत हैबिट में पड़ जाते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घूमने फिरने में चले जाते हैं क्योंकि नया शहर होता है, अपने शहर से बाहर होते हैं, तो फिर वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये भी एक काफ़ी फैक्टर है, ठीक है। और घर पे तुम रहते हो तो तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, अगर तुम अच्छी चीज़ें खा भी रहे हो तो बाहर जाओगे तो तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिलने वाला है, बाहर का खाना कैसा होगा तुम्हें पता ही है। घर पे रहोगे भाई, अपने फैमिली रहेंगे, तुम्हारी फैमिली के साथ रहोगे तो तुम्हें अच्छे से खाने पीने को मिलेगा, पूरा ध्यान दे सकते हो, तुम्हारी हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। और बस यही कुछ डिफरेंस थे जो मैं तुम्हें अब शेयर करा, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ ऑफलाइन बैच में। तो मुझे जो भी प्रॉब्लम आया मैं तुम्हें बताया, वो मैंने शेयर किया। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मुझे लगा मैं छूट रहा हो तो फिर तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर तुम ऑफलाइन बैच में पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन में पढ़ते हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम बिल्कुल शेयर कर सकते हो, वो लोगों को पता चल सकता है, मुझे नहीं पता हो। बट हाँ, जाते जाते एक बात और मुझे याद आ रहा है कि हाँ, तुम टेस्ट दे सकते हो ऑफलाइन बैच में। मतलब तुम ऑफलाइन में बहुत अच्छे से टेस्ट दे सकते हो, वहाँ पे तुम चीटिंग भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जो ऑफलाइन में मतलब सॉरी ऑनलाइन में जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो चीटिंग कर लेते हैं, उनको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा रिकॉल होता है बट वो पढ़े होते हैं, ढंग से नहीं पढ़ा होता है। और उनके पास क्वेश्चन मतलब आंसर शीट होता है, उनके पास उनकी नोटबुक होती है तो तुरंत ओपन कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, बट वो गलत कर रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि हाँ वो टेस्ट दे रहे हैं बट वो टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं। तो ऑफलाइन में तुम बहुत अच्छे से टेस्ट दे सकते हो, पूरा 3 घंटे प्रॉपर डिसिप्लिन वे में,
और ऑनलाइन में तो बहुत लोग टेस्ट देते भी नहीं है, तो तुम देख सकते हो। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करा। अब अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। मतलब अगर तुम ऐसा सोचो, तुम अगर ऑनलाइन पढ़ते हो और तुम अगर ऐसा सोच लो कि नहीं मैं ऑफलाइन होता तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरे रिसोर्सेज हैं। पर डिपेंड ये करता है कि तुम करना चाहते हो या फिर नहीं। बट ऑनलाइन में भाई खुद से अंदर से आवाज़ आनी होती है, थोड़ा डिसिप्लिन और ज़्यादा चाहिए होता है। ऑफलाइन में तुम्हें मिल जाता है, टीचर तुम्हें तो थोड़ा प्रेशर डालते हैं। तुम्हारा तुम्हारे बगल बैठा है, तुम्हारे क्लास में जब कंपटीशन होता है तो फिर वो तुम्हें काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। ऑनलाइन में तुम्हें खुद से करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो भाई। मैंने इतना बता दिया, अपने हिसाब से मैनेज कर लो, ठीक है।